भोले सपने और एक नया रिश्ता। सीन वन, विभा का संघर्ष। सतना के एक छोटे से गांव में रहने वाली विभा केवट एक मेहनती और ईमानदार लड़की है। उसके पिता राम नरेश एक छोटे किसान हैं और माँ रमरतिया गृहिणी है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन विभा के सपने बड़े हैं। वह वकील बनना चाहती है और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालती है। विभा ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वह डिस्टेंस लर्निंग के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। दिन में वह शहर के एक दंत चिकित्सालय में अटी नौकरी करती, जिससे उसका परिवार चलता है। सीन टू, डॉक्टर का क्लिनिक। आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक में काम मिल जाता है। डॉक्टर का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। वह 38 साल का है, शहर में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक है और अपने अमीर और प्रभावशाली मरीजों के बीच लोकप्रिय है। शुरुआत में विभा और डॉक्टर का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था, लेकिन कुछ महीनों बाद डॉक्टर विभा के प्रति नरम होने लगता है। वह उसे छोटे-छोटे तोहफ़े देने लगता है और अक्सर उसकी तारीफ़ करता है। डॉक्टर का प्यार जताना। डॉक्टर धीरे-धीरे विभा को प्रभावित करने लगता है। वह उसे बताता है कि उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है और वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है। विभा उसकी बातों में आ जाती है। एक दिन डॉक्टर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और उसने हामी भर दी। डॉक्टर और विभा के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया। वह उसे महंगे होटल में ले जाने लगा और शहर के बाहर घुमाने भी ले गया। विभा को लगता था कि डॉक्टर उसका जीवन साथी बनेगा, लेकिन उसकी बहन रीमा ने उसे कई बार चेतावनी दी। दूसरा घंटा, रिश्ते में दरार और तनाव। सीन 4, विभा का शक। विभा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि डॉक्टर सिर्फ बहाने बना रहा है। वह शादी की बात को बार बार टाल रहा था। एक दिन विभा ने उससे सख्ती से पूछा कि वह कब शादी करेगा। डॉक्टर ने कहा कि उसे थोड़ा और समय चाहिए। सीन 5, धमकी और विवाद। विभा को अब यकीन हो गया था कि डॉक्टर उससे धोखा कर रहा है। उसने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर देगी। डॉक्टर को विभा का ये रूप पसंद नहीं आया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विभा ने साफ कहा कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। सीन्स 14 दिसंबर की घटना। 12 दिसंबर 2020 को डॉक्टर ने विभा को क्लिनिक में बुलाया। वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह उससे शादी करेगा। विभा को लग रहा था कि डॉक्टर डॉक्टर उसे फिर बहका रहा है। इस बहस के दौरान डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया। तीसरा घंटा, हत्या की योजना और गुमशुदगी। डॉक्टर ने गुस्से में आकर विभा का गला घोंट दिया। विभा की मौत हो जब डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह डर गया। उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने क्लिनिक के पीछे एक गड्ढा खुदवाया और मजदूरों को यह कहकर भेज दिया कि वह उसमें कबाड़ा डालने वाला है। रात में उसने विभा की लाश को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी भर दी। सीन, गुमशुदगी की रिपोर्ट। अगले दिन जब विभा घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह नौकरी छोड़कर कहीं और चली गई है। चौथा घंटा, जांच का दायरा और डॉक्टर का पर्दाफाश। सीन 9, पुलिस की जांच शुरू। पुलिस विभा की गुमशुदगी के मामले को लेकर हर संभव कोशिश करती है। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी इस केस की अगुवाई कर रही है। सीन जेंट, मोबाइल रिकॉर्ड्स और गवाह। पुलिस ने विभा के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। आखिरी कॉल डॉक्टर के नंबर पर थी। पुलिस ने क्लिनिक के पास के एक मजदूर से पूछताछ की, जिसने बताया कि डॉक्टर ने रात में वहां गड्ढा खुदवाया था। सीन इमामडर की गिरफ्तारी। जब पुलिस ने डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बार बार बयान बदले। आखिरकार कड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पांचवां घंटा, न्याय और समाज को संदेश। सीन 9, लाश की बरामदगी। पुलिस डॉक्टर को लेकर घटनास्थल पहुंचती है। खुदाई के दौरान विभा की लाश बरामद होती है। सीन, कोर्ट में सुनवाई। डॉक्टर को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सीन, परिवार का दर्द। विभा के माता पिता न्याय मिलने पर संतुष्ट है, लेकिन उनकी बेटी के सपने अधूरे रह गए। एंडिंग, सीख और सबक। इंस्पेक्टर अर्चना का बयान। ये घटना हमें यह सिखाती है कि कमजोर वर्ग का शोषण अब और नहीं चलेगा। हर लड़की को अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। सोनू अग्रवाल सर चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रात 8 बजे नई कहानियां सुने।